कंपटीशन, अब कहीं खुशी तो कहीं गम। डेट है 5 मार्च 2019। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की यदि बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं 1,15,00,000 से अधिक एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जब 2 करोड़ लोग फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, हर कोई क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती। बात ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट से इतने लोग नाखुश क्यों हुए। नाखुश होने का रीज़न नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस थी, या नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होने के साथ साथ सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप सब लोगों के सामने एक पर्टिकुलर इंसान है, इस इंसान के नाम और चेहरे से हर कोई इसे पहचान सकता है, और हो सकता है उसके विचार इस व्यक्ति के लिए कुछ अलग हो सकते हैं। कोई लोग तो इसे विश्व का नहीं, देश का महान पत्रकार मानते हैं, और कुछ लोग इसे देशद्रोही की कैटेगरी में भी डाल देते हैं इंसान को। तो बात यहाँ पे सिंपल सी है, इसने काफ़ी ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट किया अपने तरीके से, जिस तरीके से हाईलाइट करता हुआ आया है। अब सरकार इस चीज़ पे क्या जवाब देती है वो देखने वाली बात है। वैसे एक भी ट्वीट आ जाए किसी भी अननेसेसरी किसी चीज़ के लिए तो सरकार विपक्ष हर कोई सामने आ जाता है ट्वीट का रिप्लाई करने के लिए। बट इस तरीके की ट्वीट के लिए काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल को, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रीट्वीट नहीं आया है। इसके साथ साथ खुशखबरी की बात यह है कि SSC CHSL 2018 की रिक्रूटमेंट आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है। लेकिन एक चीज़ आपने दिमाग में रखिएगा, 2018 का जो नोटिफिकेशन आया है वो 2019 में आपका नोटिफिकेशन आया है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आप अंदाज़ लगा सकते हैं, उसका सन आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं कि सन आपका कौन सा हो सकता है। 2018 का नोटिफिकेशन है 2018 का, जिसकी आपका जो डेट है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट 5 तारीख से यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है, और 5 अप्रैल, 1 महीने का पूरा आपको टाइम है। 5 तारीख से आप 5 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं, 5 बजे तक, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, डेट एक्सटेंड होती है तो वो बात का मैटर होता है। इसके अलावा जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की है वो आपकी 1 जुलाई 2019 है, 26 जुलाई 2019 तक आपका, यानी कि 25 दिन तक फिर आपका एग्ज़ाम चलेगा। और दोस्तों याद रखना, CHSL का ये एग्ज़ाम है, पहली बार SSC की हिस्ट्री में ऐसा एग्ज़ाम होगा, ये सबसे ज़्यादा लोग इसे फॉर्म फिल करेंगे। और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आपकी अडॉप्ट की SSC ने, और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसमें भी लगेगा आपका। ठीक है, डेट ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन आपकी 29 सितंबर की डेट है। तो Tier 2 एग्जामिनेशन लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, ये दोनों डेट टेंटेटिव है। जो टेंटेटिव डेट है, अभी जो कैलेंडर आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें डेट टेंटेटिव है। एग्जाम करा पाती है नहीं करा पाती, आने वाला टाइम बताएगा इस डेट पे। इसके साथ यदि बात की जाए, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं CHSL एग्ज़ाम का, SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 10+2 एग्ज़ाम का, तो ग्रेड पे उनकी 2400 होती है इस एग्ज़ाम की, और 1900 2 ग्रेड पे एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी आपकी आप देखेंगे LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी की सारी पोस्ट होती हैं। जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है, स्पेशली DEO की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, जिन दोनों की ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे आपकी आती है। और जो आपकी सैलरी होती है, अप्रॉक्स सैलरी, आप अपने जोन के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी सैलरी जाती है। जिसे नहीं पता वो कमेंट कर सकता है, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। फेसबुक पे इनबॉक्स कीजिएगा तो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो पर्टिकुलरली यदि एज लिमिट की बात करेंगे तो हम एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल होती है, लेकिन आपको अपनी एज की जो काउंटिंग करनी होगी 1 अगस्त से लेके 2019 से लेके आपकी 18 से 27 की आपकी डेट होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले का नॉट बिफोर ये सारे के सारे आप चीज़ देख लीजिएगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो SSC का एग्ज़ाम जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी होगा कि SSC का एग्ज़ाम है तो आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपको रीजनिंग भी मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिलेगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल है, जनरल अवेयरनेस भी मिलेगी। एक चीज़ बहुत अच्छे से गौर से ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा एडवांस में फोकस नहीं करना है, बेसिक अर्थमेटिक स्किल मिलेगी। एडवांस से मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें आपको ज़्यादा तैयार करनी है। 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा सारा का सारा। इसके साथ साथ मेन चीज़ आपकी रहेगी जनरल नॉलेज और इंग्लिश। जो लोग सारे के सारे चैप्टर अच्छे से फोकस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो आपके सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो लोग भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं CHSL का,
उनको लिए इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी नहीं है। उनकी एज लिमिट यदि इतनी है इसके बीच में जो पर्टिकुलर आती है, तो वो लोग बिल्कुल आंख बंद करके फॉर्म फिल कीजिएगा। नोटिफिकेशन के अंदर कभी भी एसएससी की टेंटेटिव वैकेंसी नहीं आती है, तो अभी तक कोई भी वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है। आरटीआई हमारी तरफ से भी लगा दी जाएगी इस मैटर के लिए कि कितनी वैकेंसी टेंटेटिव हो सकती हैं, और उसके अलावा भी एसएससी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर फिर भी डालता है कितनी आपकी वैकेंसी होती है। एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम सीएचएसएल का एग्जाम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा, बड़े का मतलब यहाँ पे है कि जो नंबर ऑफ अपेयर करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो सीएचएसएल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस बार भी 2018 के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो 2018 का एग्जाम आपको 2019 में देने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। और सौभाग्य के साथ साथ जिन लोगों का आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं हुआ है तो वो बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाएं। वैकेंसी आपको आरआरबी की कंपेयर में कम मिलेंगी और फॉर्म भरने वालों की संख्या भी कम मिलेगी। साथ साथ कंपटीशन भी इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश के साथ साथ आपको एक चीज़ की और तैयारी करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आप निकाल लेते हो तो फिर आपको करना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट करने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्लियर करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है आपको तुरंत मिलेगी।